तो माना जाता है कि कुछ बेटी की विदाई का भी नियम जान लीजिए कि बेटी की विदाई बुधवार के दिन नहीं की जाती है। कभी भी आपको पता है ना, शास्त्रों में वर्णन आया है कि बुधवार के दिन बेटी की विदाई कभी नहीं की जाती है, क्योंकि इस दिन अगर बेटी को आप विदा करते हैं तो दुर्घटना होने की आशंका होती है, कोई भी दुर्घटना होने की आशंका होती है। और इसके अलावा ये भी मान्यता है कि बेटी का ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ जाता है यदि बेटी की विदाई बुधवार के दिन आप करते हैं तो। और माना जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि महिलाओं का जो चंद्र ग्रह है वो प्रबल होता है और बुधवार का संबंध जो है वो बुध ग्रह से होता है, और बुध और चंद्रमा का बिल्कुल भी आपस में कोई मेल नहीं खाता है, अर्थात इनका शत्रुता का भाव रहता है। इसलिए इनका जो ग्रह है क्या है, चंद्र है, चंद्र प्रबल होता है। अब बुधवार को विदा करने से बुध और चंद्र की शत्रुता होती है, इसलिए यदि आप बुधवार के दिन इनको विदा करते हैं तो माना जाता है कि ये विवाहित कन्याओं को ससुराल के लिए उनका संबंध बिगाड़ने का एक मार्ग होता है, अर्थात उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ संकट ही आते, दुख ही दुख आते हैं। इसलिए बुधवार के दिन कभी भी लड़की को विदा नहीं किया जाता। शुक्रवार का दिन लड़की को विदा करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। वैसे भी जब घर से कन्या जाती है, कभी भी जाए तो दिन देख करके भेजना चाहिए, चाहे कन्या की नई शादी हुई हो या शादी को कई बरस हो गए हो, पर दिन देख करके ही विदा करना चाहिए। और इस अनुसार यदि आप कार्य करें शास्त्रों को मान करके उनके विधि से, तो संबंध आज भी खराब नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हम संबंधों को स्वयं बिगाड़ते हैं, अपने जीवन में इन्हें नहीं उतारते। आज के परिवेश में क्या हो रहा है, बोले जीव इसलिए दुर्गति में, हर गृहस्थ इसलिए महाराज ग्रसित है संकट से। क्यों? बोले गुरुजी अपना जेब भरने के लिए न दिन देखे न तिथि देखें, कभी भी उठा करके गुरु मंत्र दे दिया, गुरु दीक्षा दे दी। लेकिन गुरु दीक्षा का भी नियम होता है, उसका समय होता है, उसकी अवधि होती है, उसका महीना निर्धारित होता है, उसका दिन निर्धारित होता है। समय कम है इसलिए पूरे विस्तृत रूप से तो वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, बस संक्षिप्त तो बता रहे हैं कि महाराज दिन का, तिथि का, महीने का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बेटी की जब भी विदाई करिए, शुक्रवार का दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। और माना जाता है कि चतुर्थी और अष्टमी का दिन सबसे शुभ माना जाता है, जिस दिन लड़की की विदाई करनी चाहिए। तो जानकी मैया का भी शुभ मुहूर्त, शुभ दिन देख करके विदाई की रस्म पूर्ण हुई। आज सुंदर वो बारात अवध लौट करके जब आई है तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं, रानियां दौड़ दौड़ के अपनी पुत्र वधुओं की बलैया ले रही हैं महाराज, क्योंकि आज अवध के आनंद का क्या कहना। सुंदर लोग गीत गा रहे हैं, नर नारियां नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ऐसा उत्सव महाराज जो अवर्णीय है। कहते हैं कि अवध की आज उस आभा का वर्णन क्या, उस शोभा का वर्णन क्या महाराज, जहां पूरी सभा प्रसन्न है। और कहते हैं ना कि धर्म सिर्फ आपका कल्याण करता है, लेकिन परम धर्म संसार का कल्याण करता है। अर्थात किसी को खुश करना, किसी को प्रसन्न रखना, किसी की दया, किसी की पीड़ा को समझना, ये क्या होता है, परम धर्म होता है। लेकिन धर्म सिर्फ आपका कल्याण कर सकता है। आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, इससे सिर्फ आपका कल्याण होगा। लेकिन आप जो सत्कर्म करते हैं, ये जो कथा आपने आयोजित की है, किसके लिए की? बोले समस्त लोगों ने मिल करके की, समस्त जन के कल्याण के लिए। इसलिए माना जाता है कि परम धर्म ही जीवन में अपनाना चाहिए, जो अवध के नरेश ने अपनाया। अर्थात आज ब्याह किसके यहाँ है? बोले दशरथ महाराज के घर में, लेकिन उत्सव कौन मना रहे हैं कि अवध के हर घर में आज उत्सव है महाराज। तो ऐसे होनी चाहिए।